हेलो हेलो व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू इंदौर। हम हैं इंदौर में। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो यहाँ पे मैं इंदौर आया था क्योंकि जॉयता अभिजीत यहाँ पे रहते हैं, हाउस ऑफ अरण्या। अगर आप सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो कान्हा गया था मैं, उनका घर है यहाँ पे। वो यहाँ से मुझे वहाँ पे होस्ट करने के लिए आए थे, तो अच्छा कनेक्शन हो गया था यार उनसे। तो फिर वाज लाइक कि शी सेड कि आप इंदौर आओ तो रुकना, हम थोड़ा चिल करेंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन बाहर जा नहीं पाए बारिश के चक्कर में, लेकिन हमने घर पे बैठ के भाई मस्ती ज़रूर की, चिल ज़रूर किया, बहुत सारी बातें करी। तो मैं उनके किसी एक फ्रेंड के घर पर रुका हूँ, विच इज़ लाइक आधा पौना किलोमीटर अवे। और मेरी बाइक कल मैं वहाँ छोड़ आया था, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ अभी। जिस दिन से मैं भोपाल से वहाँ मधुबन से निकला था यार, तब से बैक टू बैक बस बारिश होती ही जा रही है। आज भी बस अभी बादल बने हुए हैं, 10 बज रहे हैं, अभी 1 बजे तक बारिश स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अपना गोल है यहाँ से 1-1.5 घंटे में बाइक उठा के निकलने का। सो हियर वी आर। ये खड़ी मेरी बाइक और ये भाई मैंने कल टॉप बॉक्स सॉरी टैंक बैग मंगवाया था। I'll show you later आराम से। कहाँ पे है सब? वेयर जॉयता वेरस? पहचान लिया कि नहीं? पहचान लिया ना? ओए ऊपर नहीं आना, अंदर ही रहना है अभी। Kuni Bhandara. Burhanpur's ancient waterways primarily refer to the Kuni Bhandara, unique Mughal era underground water management system. जो Kuni Bhandara है, unique water city के नीचे से canals हैं, इससे water जाता है। ओके चेन क्लीन हो गई है, लूप अभी रास्ते में थोड़ा सा सूख जाएगी ना, पता नहीं सूख पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी पानी हो रहा है। मतलब थोड़ी देर बाद उसको मैं अभी लूप कर दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ जॉयता के घर से वापस जहाँ पे मैं रुका हूँ। और 11 बज गए हैं, फटाफट से नहाते हैं, सामान पैक करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। और हेयर कट कराना था यार, लेकिन आज मुझे लगता नहीं है कि टाइम मिल पाएगा, तो अभी कोई बात नहीं। दिस इज़ माई स्पेस। यहाँ पे मैं सोता हूँ। इसको उन्होंने बोला था कि खोल लेना, बट देन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही इतने में मैं सो जाता हूँ भाई। हॉस्टल में भी रहते हैं, इतना ही रहता है वहाँ पे, थोड़ा सा चौड़ा होता है बट या आराम से इट्स कंफर्टेबल। ऑलराइट जी, तो सामान मेरा सब पैक हो गया है, अब यहाँ से बस निकलते हैं। भाई बहुत देर हो गई है, 12:30 हो गए हैं। अभी निकलने से पहले मुझे जॉयता से मिलना है 5-10 मिनट वहाँ पे। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं भाग सकता मैं, हाँ। तो 1, सवा 1, 1:30 बज जाएगा। बट ठीक है, आज की जर्नी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 घंटे का ये रास्ता है टोटल। मतलब वैसे तो डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अभी आगे बात करते हैं। अभी यहाँ से निकल के पहले मैं निकल लूँगी, ये सब बातें हेलमेट में बाद में हो जाएंगे आराम से, ठीक है। सो लेट्स लीव फ्रॉम हियर। मैं जैसे ही निकला हूँ 12:42 हो गए हैं और एकदम से हल्की सी बारिश शुरू हो गई है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तब तक। ये मैं तुम्हारे लिए मंगा देती हूँ। वाला नहीं है ये। लंबर सपोर्ट। और बिल्कुल वो एग्जैक्ट ऐसे ही है अंदर वो ना। लंबर। ओके, एंजॉय। आई विल। दैट वाज थिंग। हाँ कौन फिल्म है? हाँ। ओके बाय बाय। तो यार हेलमेट मैंने अभी बाइक के ऊपर सीट पे रख दिया था और वो एकदम से ना गिर गया। हाँ जी, तो निकलते निकलते यार एक्चुअली में 1:30 बज गया है अभी यार, क्योंकि वो ये है कि मैं मिलने आया, बातें हो रही हैं, तो मिलना तो मतलब निकलना तो था मुझे, बट वही है यार कि फिर कोई बात नहीं, आगे मैनेज कर लेंगे। तो आगे का मैं बताता हूँ आपको भी। ज़रा मैं मेन रोड पे आ जाऊँ यार ज़रा। यार एक प्रॉब्लम आ गया है बाइक में, पता नहीं क्यों आ गया है ये। इसका जो आइडल आरपीएम है ना, जैसे यहाँ पे आप देखोगे वो 1000 के आसपास रहता है या 1000 से नीचे, वो ना ज़्यादा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब हीटअप तरीके से हो रहा है वो। ये देखो अभी वो 2500 ऑलमोस्ट 3000 पे जा रहा है इसका आइडल आरपीएम। में ऐसे क्लच दबा रहा हूँ ना, ये देखो, तो दिस इज़ आइडल। और ये बाइक स्टार्ट करते हुए होता है इतना, और 10-20 सेकंड के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है, थोड़ी गर्म हो जाती है। तो पता नहीं इतना हाई क्यों हो रहा है यार ये। अब ये भी दिखानी पड़ेगी यार रास्ते में। हाँ जी, तो आज का सफ़र शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक। बढ़िया बढ़िया सा व्यू आ गया है, हाईवे आ गया है। हाईवे मतलब रिंग रोड है अभी, तो ये सिटी में ही है हम। तो
तो यार सीन ये है, अब यहाँ से इंदौर से नीचे पड़ता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मैंने बोला था हमारी यात्रा का भी प्लान है वो जो 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं। तो अब जो जो बीच में आते रहेंगे वो कवर करने ही है, जाना ही है, दर्शन करने हैं, कवर नहीं करने हैं एक्चुअली, वो दर्शन करने हैं मुझे। तो वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ जाने से पहले इंदौर से निकल के रास्ते में पड़ते हैं 2 बहुत अमेजिंग से वाटरफॉल्स। तो जो पहला वाटरफॉल है वहाँ हम जा रहे हैं, 24 किलोमीटर का रास्ता रह गया। आई थिंक जब मैं निकला था तो 29-30 था। और आज शाम को मेरे को जाके थोड़ा स्टे का भी वहाँ पे कोई आश्रम धर्मशाला में सॉर्ट करना ओमकारेश्वर, क्योंकि ज्योतिर्लिंग है तो भाई वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे मिल जाता है यात्रियों के लिए। इसका ना आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, आइडल पे आरपीएम ना बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, देखो कुछ हुआ भी नहीं है, ना गिरी है ना कुछ, अच्छा खासा कल तक चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ एकदम से आज। हाँ नहीं बड़ी रेस की दिक्कत हो सकती है कि क्या है, कंपनी में ही दिखाना पड़ेगा यार। ये तो पीछे बता रहा है यार, उल्टा बता रहा है। नहीं अब ऑन हो गया। अब देखो यार मैंने अब स्टार्ट करी है तो अब ये पहुंच के देखो 1000-1500। ठीक है, तो भैया बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, चला लो। अब सर्विस सेंटर यहाँ से पीछे 15 मिनट है, मैं जाऊँगा, पता नहीं मेरे 2 घंटे ख़राब हो जाएंगे, आज का पूरा दिन घुस जाएगा मुझे, फिर इंदौर में रुकना पड़ेगा। तो चलते हैं यार, आगे देखेंगे फिर। ये रहा भैया, ये मेरा चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कर लो आप। यार मैं देखो मैकेनिक के पास आया भाई, अभी अपने आप ही सही हो गई। पता नहीं वो कह रहा है कि इसको ट्यून कराना पड़ेगा, सेंसर में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी पानी गिर जाता है या क्या है पता नहीं, लेकिन अब सही चल रही है। वो ऐसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था यार वो। मैं कहाँ जाना है यार अब मुझे। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था यार कि हाँ अभी मैं जा रहा हूँ एक वाटरफॉल जिसका नाम है टिंचा वाटरफॉल, और उसके बाद फिर हम जाएंगे एक और वाटरफॉल। तो मेरे पास चॉइस थी कि दोनों में से मैं कोई एक पे जाऊं, क्योंकि रास्ता थोड़ा ऐसे है कि मैं सेंटर में जा रहा हूं तो लेफ़्ट में जाके टिंचा है, राइट में जाके पाताल पानी है, लेकिन मुझे दोनों ही कवर करने हैं। तो पहले हम टिंचा जाएंगे क्योंकि अभी 2 ही बजे हैं और 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। अभी एक काम करते हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ और ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, सीधा वाटरफॉल एक पहले कवर करते हैं और फिर बाकी की बातें बात मैं करूँगा। और मुझे एक्चुअली में बहुत सारी बातें आज करनी है। आज मैंने एक व्लॉग डाला है, वो सावनी से पंचमढ़ी जब मैं पहुंचा था, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कमेंट करी है, फीडबैक दिया, जिसके बारे में मुझे बात करनी है, तो ये बात करेंगे बाद में। हो स्पीड पकड़ के भाई अब थोड़ा सा मज़ा आ गया यार। ये ऐसे वाले क्लाउडी बादल पीछे, ब्लू स्काई, मुझे बड़ा सही लगता है। एक तो यार मैं भाई बस सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं ना बारिशों का रुकने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब तक राइड करते रहो बारिश आ जाती है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली में थोड़ा इनकन्वीनियंट तो हो ही जाता है कि मैं रुक नहीं पाता, रुक के शॉट्स नहीं ले पाता, क्योंकि बारिश ही हो रही है कंटिन्यूसली, लेंस के ऊपर बारिश की बूंदें पड़ती रहती है, कुछ क्लियर नहीं आता। वाओ लुक एट दिस व्यू, जयपुर जैसा, राजस्थान जैसा फील दे रहा है। और दूसरी चीज़, जब पहुँचो तो भाई सब गीला हो जाता है, उसको सुखाओ भी अगर तो सॉक्स वॉक्स शर्ट सब में से ना इट स्टार्ट स्टिंकिंग, तो मुझे धोना ही पड़ता है। अब फिर भाई धोने के बाद टाइम कहाँ होता है भाई सुखाने के लिए, धूप नहीं निकलती है, और अगर मैं कहीं 1 दिन या 2 दिन भी रुक रहा हूँ तो उसमें भी कपड़े ठीक से सूख नहीं पाते हैं। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ यार कि कब मानसून ख़त्म होगा तो ये थोड़ी सी परेशानी हटेगी। बट या आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बस बता रहा हूँ भाई अपना एक्सपीरियंस कि सब कुछ ऐसे हंकी डोरी नहीं होता ना। तो ये हो गए भाई, हम लोग डाइवर्ट अंदर लेफ़्ट ले लिया है। सीन क्या है ना यार, अब जब से मैं निकला हूँ उसके बाद से मेरा ट्रैवलिंग स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। ये आप लोगों को पता ही है, लाइक आई एम टेकिंग थिंग्स स्लो। तो जिस दिन कभी ऐसा हो जाता है ना कि मुझे जल्दी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। आप देखो जैसे रास्ते में ये 2 वाटरफॉल है, तो ये मुझे करके ही वहाँ पहुँचना है, और ऐसे करना है कि भाई मेरे को शाम को वहाँ पे पहुँचना भी जल्दी है, टू फिगर आउट थिंग्स एंड स्टे, क्योंकि वहाँ पे मैं कैंप वैम्प पता नहीं कहाँ कर पाऊँगा या नहीं, ओमकारेश्वर के वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कभी कभी ना, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा एंग्शियस करने लग जाती है, बिकॉज अंदर से मुझे उतना फास्ट जाना नहीं है। आई वॉन्ट टू लाइक एम्ब्रेस व्हाट्स कमिंग, नेचर एंड एवरीथिंग। बस पहुँचने वाले हैं हम 15 मिनट में, 6.5 किलोमीटर रह गया। अब टिंचा का रोड भी भाई टिंचा ही है बिल्कुल। ये
पूरा रास्ता ही कच्चा है भाई, ये लास्ट का ना 6-7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रह गए, थोड़ा ठीक ठाक रोड आ गया ये। हो 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 हो। यहाँ पे भी यार ड्रोन, अरे यार ड्रोन का देखते हैं। चलो वैसे मैंने अभिजीत से पूछा था, अभिजीत ने बोला था कि बहुत लोग उड़ा रहे होंगे ऑलरेडी। लेट्स सी। ऑलराइट, सो मैं पहुँच गया यार यहाँ पे। वाटरफॉल बिल्कुल बहुत कहीं चल के नहीं जाना है, कुछ नहीं, सामने से ही दिख रहा है। एंड फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगा था थोड़ा बृहस्पति कुंड की तरह होगा, बट नहीं है। तो ठीक है, इस जगह का अपना अलग चार्म है। ये थोड़ा ओपन है ये जगह ना, तो अच्छा फील है। दिस इज़ अ प्लेस टू कम सेट चिल, उस हिसाब से ये जगह बहुत बढ़िया है। और इंदौर के पास में है, तो आई थिंक इंदौर वाले यहाँ पे लोग आते होंगे, बट उस हिसाब से यहाँ पे भीड़ नहीं है। मे बी इट्स अ वीक डे। मेरे घर के पास दिल्ली में होती तो मैं यहीं पहुँचा रहता भाई, इतनी तगड़ी जगह। सो वहाँ से उस रोड से मैं आया हूँ। ये कुछ ऐसे यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं खाने पीने के, आइसक्रीम, और ये ऐसे जाके यहाँ पे दिस इज़ द वाटरफॉल। तो इधर से पेड़ आ रहे हैं, बीच में पहाड़ी आ रही है, बट मैं आपको थोड़ी आगे से व्यू दिखाता हूँ जो कि यहाँ से है। देखो तो मैं यहाँ पे आया था, ये भैया से मैंने पूछा था कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने में। तो बोलने कि आते हैं यहाँ पे लोग यार। और भैया ने मुझे एक और वाटरफॉल बताया यहीं से आगे, मोड़ी फॉल्स। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है। तो 3 बज गए यार, यहाँ पे 3-5 हो गए हैं। अब यहाँ पे भैया ने बताया कि यार यहाँ पे एक और आगे 3 किलोमीटर आगे ही है बस एक और वाटरफॉल, मोड़ी फॉल्स। तो और बोल रहे हैं कि बहुत तगड़ा फ्लो है, इससे बड़ा भी है, वो डबल है। तो यार अब उन्होंने बताया है तो भाई तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। जाने से पहले वो वहाँ के लिए डाइवर्ट होना पड़ेगा। देखते हैं टाइम कितना बचता है अभी। तो 2 वाटरफॉल्स लाइक आई प्रॉमिस्ड कवर तो हो ही जाएंगे, और अगर वक्त ने साथ दिया और किस्मत ने तो 3 कवर हो जाएंगे एक दिन में। वाह, एक दिन में 3 सॉलिड वाटरफॉल। भैया यहाँ से कितना पैदल है आगे? कहाँ से? ऊपर से? यहाँ से बाइक चली जाएगी ना? हाँ, पर्ची देख लिया आपने। पैदल जाना पड़ेगा भाई 300 मीटर। मन सा नहीं कर रहा था, और ऊपर से सारा सामान यहाँ पे छोड़ के मैं कैसे जाता। थोड़ा दूर तक पहुँच जाऊँ फिर तो मैं ड्रोन शॉट ही ले लूँगा और काम ख़त्म, है ना। तो यहाँ पे सीन ये है यार, ये ऐसे इस जगह पे ऊपर पहुँच गए, ऐसे बड़ा सा काइंड ऑफ पार्किंग स्पेस है ये, मतलब खाली जगह है, इट्स नॉट अ पार्किंग बट आसपास खेत है। और यहाँ से ना आधा किलोमीटर और आप देख रहे हो कि मेरी बाइक यहाँ से आधा किलोमीटर और पे यहाँ पे वाटरफॉल है, और वो एक्चुअली पीछे से एक स्ट्रीम आ रही है, मेन रोड से दिख रही है, तो वो यहीं से बह रहा है। तो सामने का व्यू नहीं है, जैसे अभी पीछे वो था ना टिंचा फॉल्स, तो वो इस साइड से व्यू है, और इस साइड पे बिल्कुल वाटरफॉल के पास जाके ऐसे देखना इज़ एनीवे रिस्की। आई थिंक वहाँ पे जाने का रास्ता भी ठीक से होगा नहीं, यहाँ होगा भी तो पत्थर वो स्लिपरी होंगे। तो वैसे भी मेरे को खुद भी वहाँ पे जाके नहीं दिखेगा, और मैं गया नहीं, तो ड्रोन से ही मैंने ऊपर यहाँ पे लिया। और आई सो चलो चलते हैं फिर यार यहाँ से आगे। अभी अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा वी हैव टाइम, पाताल पानी पहुँच के शाम तो तब भी हो ही जाएगी। देखो एक नया कलेश, इसका सोल निकल गया पता नहीं कैसे, बट ये चिपक जाएगा, इसको चिपकवा लूँगा मैं किसी कॉबलर से, फटा नहीं है एटलीस्ट। चलो जी अब यहाँ से चलते हैं आगे। पाताल पानी वाटरफॉल जो कि है 32 किलोमीटर यहाँ से,
तो 50 मिनट दिखा रहा है। ओमकारेश्वर वहाँ से होगा यार 1.5 घंटा तो होगा कम से कम। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई ये टैंक बैग से भाई बहुत कन्वीनियंस हो गई है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। और मैंने इसके अंदर ना लाइक ड्रोन का रिमोट भी ऐसे रख दिया, क्योंकि वो खोल के उसके वो जॉयस्टिक लगाना और वो सब करना बार बार मुझे पैक करके रखना पड़ता है। अब क्या है कि ड्रोन तो मेरा वहीं पर ही है, क्योंकि ड्रोन यहाँ रखूँगा तो बाकी सामान के लिए टाइट हो जाएगा, टाइट क्या आएगा ही नहीं। पेट्रोल भी डलवाना है भाई, ब्लिंक कर रहा है यार। मुझे लग रहा है पीछे वाले टायर में हवा भी कम है, शायद ना छोटा सा कोई पंक्चर है, क्योंकि बार बार उसकी हवा जल्दी जल्दी कम हो जाती है। काफ़ी कम है भाई हवा। तीन 3000 किलोमीटर जस्ट नाउ। देखो 3001। आई लव यू 3000। 3000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 3000 का माइलस्टोन 3K। हाँ जी, तो अब रास्ता यहाँ से रह गया है कुछ 21 किलोमीटर्स 40 मिनट्स। भाई मौसम देखो क्या कतली रखा है भाई, भयंकर बरसेगी जब मैं पहुंचूंगा। बस मैं पहुंच के एक ड्रोन शॉट ले लूं। भाई रुक जाना भाई इंद्रदेव, मेहरबानी हो जाएगी थोड़ी यार। तो अब एक रास्ता दिखा रहा है यहाँ से लेफ़्ट जाके ये वाला, और एक सीधा जाके लेफ़्ट। अब यहाँ पे मुझे ये सीन लग रहा है यार कि कीचड़ विचड़, बारिश एकदम से होने वाली है। हो गई कीचड़ विचड़ हो गया तो फंस ना जाऊँ मैं यहाँ पे। ये देखो यहीं पे क्या हालत है, अंदर क्या होगी। वो साइकिल तो भाई साइड में से उठा के, वो देखो साइकिल भी वो पकड़ के उठा के निकाल रहा है। सीधा ही चलता हूँ यार, अभी भसड़ नहीं पालता। आ गया भाई नेक्स्ट वाला टर्न। हाँ ये रोड बेटर है यार। प्रॉपर रोड है। अरे पाताल पानी किधर हो, बिल्कुल पाताल लोक में है क्या। अरे अरे बैल जी, थोड़ी सी हमें भी साइड मिल जाती तो। हाँ ये तो बहुत ही ख़राब हालत है यार। अब ये नॉर्मल यहाँ पे बाइक वाइक छोटे बाइक वाले निकाल लेंगे, बट मैं इतने सामान के साथ रिस्क नहीं। यहाँ पे बंद हो गई साला, मेरी बैटरी वैसी दिक्कत दे रही है, मैं क्या करूँगा यार। I'll have to find another way। यार मैंने बाइक घुमा लिया है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मैप्स में ना गाड़ी का वो डाल दिया है, बाइक का वो डाला होता है ना डायरेक्शंस में, गाड़ी का डाल दिया। अब वो मुझे गाड़ी का रास्ता बता रहा है। दूसरा रास्ता बताओ यार। 4 मिनट स्लोअर। अगर मुझे दिखा वो एक कच्चा रास्ता तो मैं भग लूँगा भाई। फिर हमारे ट्रैवलिंग का गोल वैसे भी ये नहीं है कि इंडिया के सारे वाटरफॉल्स कवर करने हैं। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। आधा किलोमीटर है, बट बारिश भी शुरू हो गई है, और ये होएगी अभी शुरू तो भाई ये रुकने नहीं वाली। फिर यहाँ पे फिर तो बस ड्रोन के सपने गए ऊपर से शॉट लेने के। तो मैं पहुँचते ही फटाफट से उड़ाने की कोशिश करता हूँ। बस पहुँच गए। यहाँ पे कहीं पे है फॉल्स, तो ऐसे नीचे ब्रिज से हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ जी, तो मैं पहुँच गया यार। देखो यहाँ पे बारिश वहाँ पे दिख रहा ही होगा चश्मे पे, एकदम से जैसे ही पहुँचा बूंदें हो रही हैं। और ये देखो हालत ऐसी हो रही है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई। बट चलो फॉल्स वैसे तो देख ही लेते हैं यार, एटलीस्ट फॉल्स का व्यू तो देख ही लेते हैं। वो उधर जाना पड़ेगा, उधर जाके यार। हाँ भाई क्या चल रहा है? जुएं हुए निकल रही हैं। ये तो अकेला बैठा हुआ यार। अकेले अकेले क्या कर रहे हो? अरे गाय बार बार मेरे पास ही आ रही है, मैंने उसको थोड़ा सा प्यार दिखा दिया था ना। आराम से आराम से। अरे कुछ नहीं है मेरे पास खाने के लिए, नहीं है कुछ। हेलो, क्या हाल चाल?
मस्त पड़े हुए हैं, ये डर भी नहीं रहे यार। कितना लश ग्रीन है यार यहाँ पे सब कुछ। पहाड़ पथरीला वो एरिया तो दिख ही नहीं रहा ज़्यादा। अब यार यहाँ पे आए हैं 5:15 हो गए, तो मैंने कहा चलो एक चाय तो पी लेते हैं, फिर उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से। मैंने चेक भी नहीं किया अभी डिस्टेंस कितना है भाई ओमकारेश्वर का, बट पहुँचना तो है ही। ठीक है, अब जो भी अंधेरा हो जाएगा जैसे भी है फिगर आउट तो कर लूँगा। रहने वहने की मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है अब, कोई बात नहीं। मैं भी वहाँ पे तो इतना लिट एरिया होगा भाई, बैठ जाऊँगा मैं भी वहीं तंबू लगा के ऐसे ही बैठ जाऊँगा किसी शेड में, कोई बात नहीं। एक रात नहीं भी सोएंगे तो, बट ऐसी नौबत आने नहीं वाली है। हाँ जी, सो सम चेंज ऑफ प्लान्स। तो अब हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, पूरी कहानी समझानी पड़ेगी, तो थोड़ा प्लीज़ हैव पेशेंस, क्योंकि मैं ऐसे धक्के में चीज़ें नहीं बताना चाहता कि ये ऐसा करना था और ये मैं ऐसे कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने बोला था ना कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं यार। मैं यहाँ पे पहुँचा ना, देखो 5:36 हो गए हैं। अब यहाँ से मैंने चेक किया, ओमकारेश्वर 73 किलोमीटर्स है, और बारिश भाई मैंने वेदर अभी चेक किया था दिन में, तो अब कंटिन्यूसली बारिश होती रहेगी रात तक। हाँ, और फिर बारिश में वहाँ पे पहुँच के वो सब चीज़ें करना और ढूंढना, इट्स गोइंग टू बी अ हैसल। अब हुआ क्या कि मैं जब दिन में निकल रहा था ना, तो दिन में ऑलरेडी बहुत लेट हो रही थी चीज़ें, पता नहीं क्यों हो रही थी। फिर उसके बाद मेरा, अब मैं कभी होता नहीं है, मैं हमेशा अपना हेलमेट यहाँ रखता हूँ, आज पता नहीं कैसे मैंने सीट पे रख दिया, और मैंने ना बाइक मूव करी, क्योंकि गली में खड़ी थी बाइक और ट्रक निकल रहा था, तो साइड में करने के चक्कर में ना मेरा हेलमेट गिरा और ट्रक के ना टायर पे लगा, और टायर पे लग के मेरी बाइक की तरफ को पुश हुआ। गोप्रो वोप्रो सब निकल गया, एक्शन कैम मैंने बताया उसका वो टूट गया, एक छोटा सा वो जॉइंट वहाँ पे। ठीक है, ये हुआ। फिर मेरा जूता का सोल निकल गया, फिर मैं यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था। तो अंदर से मेरे को भी ना कुछ लग रहा था कि कुछ दिन ना अजीब सा जा रहा है। आई एम नॉट सपोज टू गो इन दिस डायरेक्शन और गॉड नोज व्हाट, बट मैं निकल चुका था, तो मैं निकल चुका था। फिर मुझे अभी जॉयता का भी मैसेज आया एंड शी वाज लाइक कि यार अभी थोड़ा तुम रुक जाते 1-2 दिन। मैंने बोला यार कि मैं तो रुक जाता, बट मेरे को अजीब सा लग रहा था कि उनकी फ्रेंड के घर में मैं रुका हुआ हूँ। तो अब मैंने कहा यार अब ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रही है चीज़ें। तो कभी कभी हम किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें हमें कहीं और ले जाना चाहती है। ये बार बार मुझे बोल रही है भाई कि योर रूट हैज़ एक्सट्रीम रेनफॉल अलर्ट, ये सब आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अब ये चीज़ें कवर करनी थी, पाताल पानी एंड देन ओमकारेश्वर, और एक जगह है महेश्वर और मांडू। मैं जॉयता अभिजीत से जब से मिला हूँ ना, तो भाई अभिजीत सिंस डे 1 हैज़ बीन टेलिंग मी महेश्वर जाओ महेश्वर जाओ महेश्वर जाओ, और वो मॉनसून में ही जाने वाली जगह है। और मैं आज भी, उन्होंने मुझे बहुत बोला, और वो बहुत ऑफ पड़ रहा था यार, मतलब मैं आज के दिन में तो सब कवर नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा नहीं यार मैं स्किप कर दूंगा, अभी मैं नेक्स्ट टाइम चला जाऊंगा। इवन व्हेन फाइनली आई लेफ्ट बिफोर सेइंग गुड बाय टू देम एट दैट टाइम, फाइनली व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम इंदौर, तब भी मुझे अभिजीत ने बोला यार कि ओमकारेश्वर भी पहुंच जाओ, तो उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा अभी, जो कि मेरे आगे के जो वॉलंटियर वाले हैं ना भाई, पता नहीं क्या सीन है। मैंने महाराष्ट्र में मैसेज डाला है 2-3 लोगों को, लेकिन अभी तक किसी का रिपोर्ट नहीं आया। ठीक है, तो कुछ आगे का भी फिगर आउट नहीं हुआ है। मैं आज भी पहुंच जाता ओमकारेश्वर, और फिर उसके बाद होटल भी ले लेता या धर्मशाला, और कल वहां से फिर आगे का मेरा निकलने का कुछ है नहीं सीन, पता नहीं है, फिर होटल लेना पड़ता। तो निकलने से पहले भी बोला था मुझे अभिजीत ने, कुछ नहीं फिगर आउट होता तो यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड स्टे एट आवर प्लेस। और फिर मैं अभी यहाँ पे पहुँचा, फिर जॉयता का मैसेज आया कि यार जॉयता बोल रही है यार रुक जाते और 1-2 दिन, और अच्छा नहीं लगा ऐसे तुम इतनी जल्दी भाग गए। तो मैंने कहा यार मैं रुक भी जाता, आपने बोला ही नहीं। एंड देन शी इज लाइक यू नो वी हैव जस्ट मेट दिस दैट कनेक्शन, बट देन आई डिडंट वांट टू ओवरस्टेप, जो कि मैं भी समझ सकता हूँ। और सेम वो चीज़ मेरी साइड से भी है कि भाई मेरे को भी ऐसे ज़बरदस्ती पड़े नहीं रहना था वहाँ पे, बल्कि मैं रुक सकता था वहाँ पे। अभी इंदौर भी नहीं देखा, और आसपास की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनली आई एम गोइंग बैक टू इंदौर। फिर अब मैं जा रहा हूँ, कल की कल देखेंगे, और अब हम थोड़ा सा इंदौर भी घूमेंगे और सराफा बाज़ार भी जाएंगे, और 1-2 जगह है जो जॉयता ने बोला है कि मुझे दिखानी है, तो फिर हम गाड़ी में घूम लेंगे कल इंदौर ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वो क्या कह रही हैं। जो फिक्स प्लान्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलना पड़ता। मतलब ऑल तो ऐसा कुछ मेरे फिक्स प्लान नहीं रहता है, बट ये मैंने थोड़ा सा ये प्लान किया हुआ था कि बस 2 दिन ही रुकूंगा इंदौर,
और जॉयता नहीं होती तो मैं तो एक ही रात बस रुक के आगे भाग लेता। चलो अब। और शायद आपको लग रहा होगा यार ये क्या इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना के हमें पका रहा है, तो उसके दो रीजंस है। पहला तो यार आई वांट टू डॉक्यूमेंट दिस फीलिंग, दिस एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग राइट नाउ, सो दैट कि बाद में मैं ये चीज़ देखूँ या जॉयता देखे या कोई भी देखे तो उसको समझ में आए। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग इज़ अबाउट connections, meeting people, following your intuition and improvisation of plans। हाँ, तो शायद आप कभी घर से ऐसा उतना लंबा नहीं निकले होंगे, बट आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे दैट अगर आप चाहते हो तो आप कभी निकलो, और जब आप निकलोगे तो आपको शायद मेरी बातें वो अभी भूल जाओगे, बट जब होगा ना आपके साथ ये सीन तो आपको समझ में आएगा कि रास्ते हमारे हाथ में नहीं होते, ऊपर वाला बनाता है। तो जब आपके साथ ये होगी ना सीन और आप एकदम से आपको क्लिक होगा, अरे एक बंदे का, मेरा नाम भी शायद आपको याद नहीं रहेगा, चैनल भी याद नहीं रहेगा, बट ये ज़रूर याद रहेगा कि किसी ने बोला था भाई ऐसा होता है, और भाई आंखों से आंसू आ जाएंगे उस टाइम में। मैं सही बता रहा हूँ, जब ऐसे रिकॉल होती है ना चीज़ें, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक, यू नो, द मैजिक ऑफ लाइफ। She wants tea.